क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जीवन में इतने सफल क्यों होते हैं? क्या वे जन्म से ही खास होते हैं या उनके पास कोई जादुई शक्ति होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। असली शक्ति हमारे भीतर छुपी हुई है और वह है हमारा अवचेतन मन। यह वह शक्ति है जो हमें 99% लोगों से आगे ले जा सकती है। पर सवाल यह है कि इस शक्ति को कैसे जगाएं? आइए इस यात्रा पर चलें और जानें कि केवल 21 दिन में कैसे आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को जगा सकते हैं। पहला पड़ाव, अवचेतन मन क्या है? हमारा मन दो भागों में बंटा होता है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वह है जो हमें जागृत अवस्था में निर्णय लेने में मदद करता है। लेकिन अवचेतन मन वह है जो हमारी आदतों, विश्वासों और भावनाओं को नियंत्रित करता है। यह हमारे जीवन का 95% हिस्सा संचालित करता है। अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। जो भी बीज आप इसमें बोते हैं वही फलता फूलता है। अगर आप सकारात्मक विचारों के बीज बोते हैं तो आपका जीवन खुशहाल और सफल होगा। लेकिन अगर आप नकारात्मक विचारों के बीज बोते हैं तो आपका जीवन उलझनों से भर जाएगा। दूसरा पड़ाव, अवचेतन मन की शक्ति। अवचेतन मन की शक्ति अद्भुत है। यह हमारे जीवन को बदल सकता है। यह हमें वह सब कुछ दिला सकता है जो हम चाहते हैं, सफलता, धन, स्वास्थ्य, खुशी। लेकिन इसके लिए हमें इस शक्ति को समझना होगा और इसे सही दिशा में लगाना होगा। अवचेतन मन हमारी आदतों का निर्माता है। यह हमें वही करने के लिए प्रेरित करता है जो हम बार बार करते हैं। अगर हम सही आदतों को दोहराएं तो अवचेतन मन उन्हें हमारी प्रकृति बना देता है। यही कारण है कि 21 दिन का समय इतना महत्वपूर्ण है। 21 दिन तक किसी भी आदत को दोहराने से वह हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती है। तीसरा पड़ाव, 21 दिन का चमत्कार। 21 दिन, यह वह समय है जो आपके जीवन को बदल सकता है। यह वह समय है जब आप अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको नियमित रूप से कुछ अभ्यास करने होंगे। पहला अभ्यास है सकारात्मक विचारों को दोहराना। हर सुबह उठकर खुद से कहें, मैं सफल हूं, मैं सक्षम हूं, मैं खुश हूं। यह वाक्य आपके अवचेतन मन में बैठ जाएगा और आपको सफलता की ओर ले जाएगा। दूसरा अभ्यास है विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्यों को मन में देखें। जैसे अगर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखें। यह छवि आपके अवचेतन मन में बैठ जाएगी और आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगी। तीसरा अभ्यास है आभार व्यक्त करना। हर रात सोने से पहले उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। यह आपके अवचेतन मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। चौथा पड़ाव, अवचेतन मन को प्रोग्राम करना। अवचेतन मन को प्रोग्राम करना एक कला है। यह हमारे विश्वासों और आदतों को बदल सकता है। लेकिन इसके लिए हमें सही तरीके से काम करना होगा। पहला कदम है अपने विश्वासों को बदलना। अगर आपका विश्वास है कि आप सफल नहीं हो सकते तो आप कभी सफल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप यह विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं तो आपका अवचेतन मन आपको सफलता की ओर ले जाएगा। दूसरा कदम है अपनी आदतों को बदलना। अगर आपकी आदतें सफल लोगों जैसी हैं तो आप भी सफल होंगे। लेकिन अगर आपकी आदतें असफल लोगों जैसी हैं तो आप असफल होंगे। इसलिए सही आदतों को अपनाएं। तीसरा कदम है अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना। अगर आपके लक्ष्य स्पष्ट हैं तो आपका अवचेतन मन आपको उन तक पहुंचाने में मदद करेगा। लेकिन अगर आपके लक्ष्य अस्पष्ट हैं तो आपका अवचेतन मन भटक जाएगा। पांचवां पड़ाव, अवचेतन मन और सफलता।
सफलता का रहस्य अवचेतन मन में छुपा है। जो लोग सफल होते हैं वे अपने अवचेतन मन की शक्ति को जानते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं। अवचेतन मन हमें वही देता है जो हम मांगते हैं। अगर हम सफलता मांगते हैं तो वह हमें सफलता देता है, लेकिन अगर हम असफलता मांगते हैं तो वह हमें असफलता देता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक मांगें। अवचेतन मन हमारी कल्पना शक्ति को साकार करता है। जो कुछ भी हम कल्पना करते हैं वह हमारे जीवन में घटित होता है। इसलिए हमेशा बड़े सपने देखें। छठा पड़ाव अवचेतन मन और स्वास्थ्य। अवचेतन मन हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। अगर हमारे विचार सकारात्मक हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन अगर हमारे विचार नकारात्मक हैं तो हमारा शरीर बीमार हो जाता है। अवचेतन मन हमारे शरीर की हर कोशिका को नियंत्रित करता है। अगर हम अपने अवचेतन मन को सही संदेश दें तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। सातवां पड़ाव अवचेतन मन और रिश्ते। अवचेतन मन हमारे रिश्तों को भी प्रभावित करता है। अगर हमारे विचार सकारात्मक हैं तो हमारे रिश्ते मधुर होते हैं, लेकिन अगर हमारे विचार नकारात्मक हैं तो हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। अवचेतन मन हमें वही लोग आकर्षित करता है जो हमारे विचारों के अनुरूप होते हैं। अगर हम प्यार और सम्मान चाहते हैं तो हमें अपने अवचेतन मन को प्यार और सम्मान के विचारों से भरना होगा। आठवां पड़ाव अवचेतन मन और धन। अवचेतन मन हमारे धन को भी प्रभावित करता है। अगर हमारे विचार सकारात्मक हैं तो हमारे पास धन की कमी नहीं होगी, लेकिन अगर हमारे विचार नकारात्मक हैं तो हमारे पास धन की कमी होगी। अवचेतन मन हमें वही देता है जो हम मांगते हैं। अगर हम धन मांगते हैं तो वह हमें धन देता है, लेकिन अगर हम गरीबी मांगते हैं तो वह हमें गरीबी देता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक मांगें। नौवां पड़ाव अवचेतन मन और समय। अवचेतन मन हमारे समय को भी प्रभावित करता है। अगर हमारे विचार सकारात्मक हैं तो हमारे पास समय की कमी नहीं होगी, लेकिन अगर हमारे विचार नकारात्मक हैं तो हमारे पास समय की कमी होगी। अवचेतन मन हमें वही देता है जो हम मांगते हैं। अगर हम समय मांगते हैं तो वह हमें समय देता है, लेकिन अगर हम समय की कमी मांगते हैं तो वह हमें समय की कमी देता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक मांगें। 10वां पड़ाव अवचेतन मन और ऊर्जा। अवचेतन मन हमारी ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। अगर हमारे विचार सकारात्मक हैं तो हमारे पास ऊर्जा की कमी नहीं होगी, लेकिन अगर हमारे विचार नकारात्मक हैं तो हमारे पास ऊर्जा की कमी होगी। अवचेतन मन हमें वही देता है जो हम मांगते हैं। अगर हम ऊर्जा मांगते हैं तो वह हमें ऊर्जा देता है, लेकिन अगर हम थकान मांगते हैं तो वह हमें थकान देता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक मांगें। 11वां पड़ाव अवचेतन मन और सपने। अवचेतन मन हमारे सपनों को भी प्रभावित करता है। अगर हमारे विचार सकारात्मक हैं तो हमारे सपने सच होंगे, लेकिन अगर हमारे विचार नकारात्मक हैं तो हमारे सपने सच नहीं होंगे। अवचेतन मन हमें वही देता है जो हम मांगते हैं। अगर हम सपने मांगते हैं तो वह हमें सपने देता है, लेकिन अगर हम निराशा मांगते हैं तो वह हमें निराशा देता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक मांगें। 12वां पड़ाव अवचेतन मन और आत्मविश्वास। अवचेतन मन हमारे आत्मविश्वास को भी प्रभावित करता है। अगर हमारे विचार सकारात्मक हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन अगर हमारे विचार नकारात्मक हैं तो हमारा आत्मविश्वास कम होगा। अवचेतन मन हमें वही देता है जो हम मांगते हैं।
अगर हम आत्मविश्वास मांगते हैं तो वह हमें आत्मविश्वास देता है, लेकिन अगर हम डर मांगते हैं तो वह हमें डर देता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक मांगें। 13वां पड़ाव अवचेतन मन और प्रेरणा। अवचेतन मन हमारी प्रेरणा को भी प्रभावित करता है। अगर हमारे विचार सकारात्मक हैं तो हमारी प्रेरणा बढ़ेगी, लेकिन अगर हमारे विचार नकारात्मक हैं तो हमारी प्रेरणा कम होगी। अवचेतन मन हमें वही देता है जो हम मांगते हैं। अगर हम प्रेरणा मांगते हैं तो वह हमें प्रेरणा देता है, लेकिन अगर हम निराशा मांगते हैं तो वह हमें निराशा देता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक मांगें। 14वां पड़ाव अवचेतन मन और साहस। अवचेतन मन हमारे साहस को भी प्रभावित करता है। अगर हमारे विचार सकारात्मक हैं तो हमारा साहस बढ़ता है और हम जीवन की चुनौतियों का सामना बिना डर के कर पाते हैं। लेकिन अगर हमारे विचार नकारात्मक हैं तो हम डर और असुरक्षा की भावना से घिर जाते हैं। अवचेतन मन हमें वही देता है जो हम मांगते हैं। अगर हम साहस मांगते हैं तो वह हमें साहस देता है, लेकिन अगर हम डर मांगते हैं तो वह हमें डर देता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक मांगें। साहस बढ़ाने के लिए हर दिन खुद से कहें, मैं साहसी हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं। यह वाक्य आपके अवचेतन मन में बैठ जाएगा और आपको हर स्थिति में साहसपूर्वक आगे बढ़ने की शक्ति देगा। 15वां पड़ाव अवचेतन मन और ध्यान मेडिटेशन। अवचेतन मन को जगाने का एक और शक्तिशाली तरीका है ध्यान। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अवचेतन मन तक पहुंच सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है और हम अपने अंदर की आवाज को सुन सकते हैं। ध्यान करने के लिए हर दिन कुछ मिनट निकालें। शांत जगह पर बैठकर आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब विचार आएं तो उन्हें जाने दें और फिर से सांसों पर ध्यान लगाएं। यह अभ्यास आपके अवचेतन मन को खोलने में मदद करेगा। 16वां पड़ाव अवचेतन मन और आफर्मेशन। अफर्मेशंस। आफर्मेशन यानी सकारात्मक वाक्यों का उच्चारण अवचेतन मन को प्रोग्राम करने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब हम बार बार सकारात्मक वाक्यों को दोहराते हैं तो वे हमारे अवचेतन मन में बैठ जाते हैं और हमारे विचारों और कार्यों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सफलता चाहते हैं तो हर दिन खुद से कहें, मैं सफल हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता हूं। यह वाक्य आपके अवचेतन मन में बैठ जाएगा और आपको सफलता की ओर ले जाएगा। 17वां पड़ाव अवचेतन मन और विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्रण अवचेतन मन को प्रभावित करने का एक और शक्तिशाली तरीका है। जब हम अपने लक्ष्यों को मन में देखते हैं तो हमारा अवचेतन मन उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए काम करने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखें। अपने मन में उस जीवन की छवि बनाएं जो आप चाहते हैं। यह छवि आपके अवचेतन मन में बैठ जाएगी और आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगी। 18वां पड़ाव अवचेतन मन और आभार ग्रैटिट्यूड। आभार व्यक्त करना अवचेतन मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। जब हम उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे पास हैं, तो हमारा अवचेतन मन और अधिक सकारात्मक चीजों को आकर्षित करता है। हर रात सोने से पहले उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। यह आपके अवचेतन मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा और आपके जीवन में और अधिक अच्छी चीजों को लाएगा। 19वां पड़ाव अवचेतन मन और नींद स्लीप। नींद अवचेतन मन को प्रभावित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम सोते हैं तो हमारा अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है और हमारे विचारों और अनुभवों को प्रोसेस करता है।
अगर आप सोने से पहले सकारात्मक विचारों को दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन उन्हें गहराई से ग्रहण करता है। इसलिए सोने से पहले खुद से सकारात्मक वाक्यों को दोहराएं, जैसे मैं सफल हूं, मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं। 20वां पड़ाव अवचेतन मन और संगीत। म्यूजिक संगीत अवचेतन मन को प्रभावित करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। जब हम सकारात्मक और प्रेरणादायक संगीत सुनते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसकी ऊर्जा को ग्रहण करता है। अगर आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरना चाहते हैं तो प्रेरणादायक संगीत सुनें। यह आपके मन को शांत करेगा और आपको सकारात्मक विचारों से भर देगा। 21वां पड़ाव अवचेतन मन और पढ़ाई। लर्निंग अवचेतन मन हमारी पढ़ाई और सीखने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। जब हम सकारात्मक विचारों के साथ पढ़ाई करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उस जानकारी को गहराई से ग्रहण करता है। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो सकारात्मक विचारों के साथ शुरुआत करें। खुद से कहें, मैं यह आसानी से सीख सकता हूं, मैं यह समझ सकता हूं। यह आपके अवचेतन मन को उस जानकारी को ग्रहण करने में मदद करेगा। 22वां पड़ाव अवचेतन मन और रचनात्मकता। क्रिएटिविटी अवचेतन मन हमारी रचनात्मकता को भी प्रभावित करता है। जब हम सकारात्मक विचारों के साथ काम करते हैं तो हमारा अवचेतन मन नए और रचनात्मक विचारों को जन्म देता है। अगर आप अपनी रचनात्मकता को बढ़ाना चाहते हैं तो सकारात्मक विचारों के साथ शुरुआत करें। खुद से कहें, मैं रचनात्मक हूं, मैं नए विचारों को जन्म दे सकता हूं। यह आपके अवचेतन मन को नए विचारों के लिए प्रेरित करेगा। 23वां पड़ाव अवचेतन मन और समस्याओं का समाधान। प्रॉब्लम सॉल्विंग अवचेतन मन हमारी समस्याओं के समाधान को भी प्रभावित करता है। जब हम सकारात्मक विचारों के साथ समस्याओं का सामना करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उनका समाधान ढूंढने में मदद करता है। अगर आप किसी समस्या का समाधान ढूंढना चाहते हैं तो सकारात्मक विचारों के साथ शुरुआत करें। खुद से कहें, मैं इस समस्या का समाधान ढूंढ सकता हूं, मैं सक्षम हूं। यह आपके अवचेतन मन को समाधान ढूंढने में मदद करेगा। 24वां पड़ाव अवचेतन मन और आत्मप्रेम। सेल्फ लव अवचेतन मन हमारे आत्मप्रेम को भी प्रभावित करता है। जब हम सकारात्मक विचारों के साथ खुद से प्यार करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उस प्यार को गहराई से ग्रहण करता है। अगर आप अपने आत्मप्रेम को बढ़ाना चाहते हैं तो सकारात्मक विचारों के साथ शुरुआत करें। खुद से कहें, मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं खुद को स्वीकार करता हूं। यह आपके अवचेतन मन को आत्मप्रेम से भर देगा। 25वां पड़ाव अवचेतन मन और जीवन का उद्देश्य। लाइफ पर्पस अवचेतन मन हमारे जीवन के उद्देश्य को भी प्रभावित करता है। जब हम सकारात्मक विचारों के साथ अपने जीवन के उद्देश्य को ढूंढते हैं तो हमारा अवचेतन मन उस उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करता है। अगर आप अपने जीवन के उद्देश्य को ढूंढना चाहते हैं तो सकारात्मक विचारों के साथ शुरुआत करें। खुद से कहें, मैं अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढ सकता हूं, मैं सक्षम हूं। यह आपके अवचेतन मन को उस उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। समापन संदेश अवचेतन मन की शक्ति को जगाएं। 21 दिन तक सकारात्मक विचारों को दोहराएं, विजुलाइजेशन करें और आभार व्यक्त करें। यही वह मार्ग है जो आपको 99% लोगों से आगे ले जाएगा। आइए इस यात्रा पर चलें। अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानें और अपने जीवन को बदल डालें। यही सफलता का रहस्य है। यही खुशी का रहस्य है। यही जीवन का रहस्य है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।